आज का हमारा टॉपिक होगा रेजिस्टेंस इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। और इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप पहले वो पिछले वीडियो में जा करके उस वीडियो को देखें, उसको समझें और उसमें जो फॉर्मूला है हम उसका यूज करेंगे। आपको फिर से हल्का सा रिवीजन करवा देता हूँ कि सीरीज के केस में कॉमन क्या होता है। पहले तो आपको बता दूं किन सभी में, जैसे हमने ओम्स लॉ पढ़ा है V = IR। V का मतलब पोटेंशियल, I का मतलब करंट और R को रेजिस्टेंस। तो जब हमारे रजिस्टर जो है सीरीज में लगे होते हैं उस केस में करंट सब में सेम होती है, कांस्टेंट होती है। ये आपको याद रखना है। सीरीज के केस में करंट की वैल्यू सब में इक्वल होती है और पैरेलल के केस में सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ये आपको इसका बेसिक नॉलेज रखना है। इसके अलावा रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो फॉर्मूला था, यानी कि शॉर्ट में उसको हमने RS लिखा था, उसमें हम क्या करते थे, सभी रेजिस्टेंस को ऐड करते थे, जैसे R1 + R2 + R3 ... Rn। और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जो हमारा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ... + 1/Rn होल टू द पावर -1। और इसमें दो रजिस्टर की यदि हम बात करें पैरेलल के केस में, अगर दो रजिस्टर R1 R2 पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 R2 / R1 + R2। तो इन सभी का यूज करके हमारी मिक्स्ड ग्रुपिंग में बाकी सारे कैलकुलेशन को करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक ग्राफ यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस ग्राफ में ये दो पॉइंट है A और B, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल लगाया गया V और यहाँ पर कुछ रजिस्टर लगाए गए हैं R1 R2 R3 R4। अगर हमें पूछा जाए कि R1 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है या किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते क्योंकि हम एक ही केस में बता सकते थे। ये हमारे पास एक रजिस्टर है R, अगर हमने यहाँ पर एक पोटेंशियल लगाया जिसकी वैल्यू है V, तो हम ये V और R दो के नॉलेज के बाद जो तीसरा एक अननोन होता था हम I के वैल्यू को निकाल सकते थे, फॉर्मूला V = I × R। लेकिन यहाँ पर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा रजिस्टर पड़े हुए हैं। तो आपको अगर पूछेगा कि अलग अलग बताइए कि यहाँ से कितना करंट पास कर रहा है, यहाँ से कितना करंट पास कर रहा है, या इन सभी से कितने करंट यहाँ पर क्रॉस किए, या इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा कि पूरे सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को फाइंड करना। और इसीलिए आज हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना सीखेंगे और उसके मदद से हम सभी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है और उनसे कितना करंट पास कर रहा है इसको हम निकालने का तरीका सीखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जरा ग्राफ को समझना होगा। जैसे हमने अगर ये दो टर्मिनल को देखा, ये और ये दो टर्मिनल को देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता एक ये R1 होकर के जाता है और एक ये R2 होकर के जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि R1 R2 कैसे अरेंज हैं, तो हमने ये जो कंडीशन देखा है कि दोनों से अलग अलग होकर जाने का कंडीशन, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये इस अरेंजमेंट बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। यानी कि इन दोनों को हम पैरेलल वाले फॉर्मूला से एक रजिस्टर बना लेंगे और इन दोनों को एक बनाया, इसलिए इसका नाम रख दिया R12। अगर हम यहाँ पर इस दो टर्मिनल की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें दोनों ही रजिस्टर से गुजरना पड़ता है। तो जब दोनों रजिस्टर से गुजरना पड़े तो दोनों रजिस्टर के अरेंजमेंट को बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट। तो आप सीरीज वाले फॉर्मूला को यूज करके आप इन दोनों को एक रजिस्टर में कन्वर्ट करेंगे और ये हमने एक में कन्वर्ट किया और मान लीजिए इसकी वैल्यू, ये मैं बस आपको ग्राफ बता रहा हूँ कैसे बनता है, R34। उसके बाद यहाँ पर ये टर्मिनल जुड़ा हुआ A से और दूसरा जुड़ा हुआ B से, तो हमने इसको ऐसे बना दिया, ये हो गया A और यहाँ से हमने लगा दिया B। ओके, अब देखिए अगर हम ये दो रजिस्टर को देखें तो हमें ये अरेंजमेंट पता चलता है कि ये दोनों किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल अरेंजमेंट में। और हम पैरेलल का फॉर्मूला लगा करके इन दोनों रजिस्टर को सॉल्व करके इक्विवेलेंट रजिस्टर यानी एक रजिस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके ग्राफ की जगह हम क्या बनाएंगे, एक रजिस्टर और इसका नाम क्या होगा R1 2 3 4। ये मान लीजिए A और B लगे हुए हैं और इसमें एक पोटेंशियल लगा हुआ है V। ये हमारा पोटेंशियल लगा हुआ है V। अब देखिए जरा यहाँ पर
अब हमारे लिए ये मात्र एक रजिस्टर है, और हमने अभी बताया कि अगर हमारे पास एक रजिस्टर हो, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मालूम हो, पोटेंशियल की वैल्यू मालूम हो, तो हम करंट को फाइंड कर सकते हैं। किस फॉर्मूला से? V = IR, वहां पे I का फॉर्मूला V/R। तो इसमें हमें दो चीज मालूम है, पोटेंशियल मालूम है, रजिस्टर मालूम है, तो हम इसको सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं कि यहां से करंट की वैल्यू मान लेते हैं, करंट की वैल्यू क्या है, सपोज यहां से करंट दिया I1। अब अगर हम यहां से वापस जाएं तो हमने देखा कि ये R1 2 3 4 इन दोनों रजिस्टर को मिला करके आया था, और ये दोनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल के केस में क्या कॉमन होता है? तो हमें याद रखना है कि पैरेलल के केस में पोटेंशियल कॉमन होता है, इसलिए इस I1 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इस पोटेंशियल को देखना पड़ेगा। तो ये पोटेंशियल है V, इसका मतलब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? यही सेम, यहां पर भी V और इसका भी पोटेंशियल मिल गया। और हमने अभी बताया था कि अगर V R I में अगर हमें कोई भी दो वैल्यू मिल गई तो हम तीसरे अननोन को फाइंड कर सकते हैं ओम्स का फॉर्मूला लगा करके। तो आप इसके यहां से करंट और यहां से करंट कितना पास कर रहा है आप ओम्स लगा के, मान लीजिए यहां से करंट जा रहा है I2 और यहां से सब कुछ करंट जा रहा है I3, हम ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब हम फिर इसके ऊपर चलेंगे, तो इसके ऊपर हम मेन ग्राफ में चले जाते हैं। तो ये R12 को अगर देखें तो R12 इन दोनों के लिए आया था, तो ये दोनों किस में अरेंज हैं? पैरेलल में। पैरेलल में क्या कॉमन होता है? पोटेंशियल। तो हमने इसके करंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है पोटेंशियल से, क्योंकि वही पोटेंशियल इसका भी होगा, वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी होगा। और यदि हम R34 की बात करें तो यहाँ पर ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में कॉमन क्या होता है? करंट। तो हम बता सकते हैं कि यहां पर भी I3 करंट है और इससे भी I3 करंट पास कर रहा है। अब बड़ा सिंपल तरीके से जब हमें I मिल गया, R मिल गया, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा के हम यहां पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। इसको भी सॉल्व करके हम यहां पर एक सिंबल V2 V3 V1 यूज कर रहे हैं, मगर वो एक कांसेप्ट है कि किस तरीके से हम दो वैल्यू को मालूम करके तीसरे वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों R1 R2 की बात करेंगे तो R1 के अक्रॉस हमें पोटेंशियल मिल गया, रजिस्टर की वैल्यू मालूम है, तो हम यहाँ पर करंट निकाल सकते हैं और यहाँ पर हम करंट के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग रजिस्टर के अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस और उनसे पास होने वाले करंट के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ग्राफ का नॉलेज और जो पिछले वीडियो में आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में बताया था, उसका आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आप इसको जरा अपनी कॉपी नोट कर लेंगे और इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग एक बहुत इजी क्वेश्चन है उसको हम पहले ट्राई करेंगे। तो इसको आप नोट करेंगे, इसको बता देते हैं यहां से। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को है ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ग्राफ है जिसमें जो सेल लगा है वो 15 वोल्ट का है और 1 2 3 4 1 2 3 4 चार रजिस्टर लगे हुए हैं और उन सभी के रेजिस्टेंस की वैल्यू में मालूम है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि इन सभी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, या इन सभी रजिस्टर से कितने करंट पास कर रहे हैं, हमें अलग अलग बताने हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस ग्राफ को थोड़ा हम दूसरे तरीके से कन्वर्ट करेंगे, जो थोड़ा इजी होगा। तो इसके लिए हम टर्मिनल से टर्मिनल देखते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 4 हम ये देखेंगे कि ये इस टर्मिनल से बात करेंगे, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में, तो ये A से कनेक्ट है और A से कनेक्शन है ये हमारा 3 वोल्ट। A से कनेक्टेड कनेक्शन हमारा 3 वोल्ट, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारे पास ये A से कनेक्ट होकर के 3 ओम रजिस्टर लगा हुआ है। अगर हम फिर से इस कनेक्शन की बात करेंगे तो ये हमारे पास दूसरा रास्ता जो A से ही कनेक्ट है और ये लगा हुआ है 6 ओम, और फिर अगर हम A से बात करेंगे तो A से ये जुड़ा हुआ है हमारा 30 ओम। बीच में कहीं भी कोई रजिस्टर इसमें नहीं लगे हुए हैं, इसके देखिए यहाँ पर भी कोई रजिस्टर नहीं लगे हुए हैं। तो इस ग्राफ को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो A से हमने देखा, A से ये 3 रजिस्टर ज्वाइन है, 3 ओम 6 ओम 30 ओम, और हम तीनों अलग अलग तरीके से A से होते हुए जा सकते हैं। तो हमने इस ग्राफ को जरा सिंप्लीफाई किया, यहाँ बनाया A और इससे निकाले 3 रास्ते, 1 2 3। फर्स्ट में हमने लगा दिया ये 3 ओम, ये 3 ओम। सेकंड में हमने देखा ये 6 ओम, यहाँ लगा दिया 6 ओम, और फिर हमने ये देखा 30 ओम। ये पहले ग्राफ को जरा सिंपल करेंगे हम लोग। उसके बाद ये 3 और 6 के टर्मिनल से कौन जुड़ा हुआ है? 8।
तो हमने ये 3 और 6 को ऐसा ज्वाइन किया, ये है इसका टर्मिनल, और इससे हम इसको जोड़ देंगे 8 ओम को जोड़ देंगे। और 8 ओम किससे जुड़ा हुआ है? B से। और ये 30 भी किससे जुड़ा हुआ है? B से। तो हमने इसको आगे बढ़ाया, इसको ऐसे, और यहाँ पर हमने दे दिया B। A B एक बार फिर से चेक कर लीजिए। A से कौन जुड़ा हुआ है? 3, A से जुड़ा हुआ है 6, A से जुड़ा हुआ है 30। A से जुड़ा हुआ है 3 ओम जो कि 8 से होकर के जा रहा है, ये 3 ओम 8 से B तक जा रहा है। A से जुड़ा हुआ 6 ओम, A से 6 ओम, ये टर्मिनल से भी जुड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू 8 ओम। और A से जुड़ा हुआ है ये 30। तो ये ग्राफ सही है। अब देखिए हम यहाँ पर इसको छोटे में ग्राफ में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। हम अगर इन दो टर्मिनल की बात करें तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता है, एक तो ये 3 ओम से होते हुए जाइए, दूसरा ये 6 ओम से होते हुए जाइए। तो अगर हम पूछेंगे कि ये दोनों किस में अरेंज हैं, तो हम सीधा देख रहे हैं कि ये पैरेलल में अरेंज है। और पैरेलल पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हमारे समय की बचत होगी। तो चलिए यहाँ पर करते हैं कि इन दोनों की जगह हमको एक रजिस्टर लगा देना है। तो यहाँ पर R1 R2 करेंगे, 6 3 18 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि 2 ओम। तो अब देखिए ये ग्राफ कैसे बन रहा है, ये हमारा हो गया A और इससे जुड़ जा रहा है ये 2 ओम। ये इसकी जगह 1 और ये जुड़ा हुआ है किससे? 8 ओम से जुड़ा हुआ है, ये 8 ओम और ये जुड़ा हुआ हमारा 30 ओम जो कि डायरेक्ट B से जुड़ा हुआ है। ये डायरेक्ट 30, ये हो गया हमारा 30 ओम और ये किससे कनेक्टेड है? B से। ये हो गया 30 ओम। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 ओम और 8 ओम कैसे ज्वाइन हैं। तो बड़ा सिंपल है कि अगर हमें A से B तक जाना है तो इन दोनों से भी गुजरना पड़ेगा। तो ये दोनों सीरीज में हैं, तो अब हमें इनके जगह पर एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ ग्राफ में करते हैं, ये हमने लगाया A और इसको ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 10 ओम। ये लगा दिया यहाँ पर 10 ओम और नीचे उससे जुड़ा हुआ है 30 ओम। ये ऐसे ज्वाइन किया, यहाँ पर ये B है और ये हो जा रहा है हमारा 30 ओम। अगर आप इन दोनों को एक बनाएंगे, क्योंकि जब तक रजिस्टर हमारा एक में कन्वर्ट ना हो जाए, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड ना कर लें, तब तक हम पोटेंशियल और करंट के वैल्यू को नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों पैरेलल तरीके से जुड़े हुए हैं और पैरेलल में हमारे पास ये फॉर्मूला है, दैट इज 30 into 10 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 10 यानी कि 40। ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 7 4 28 5 4 20, तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 ओम। और ये है हमारा A, इधर लगा हुआ है ये B, और इससे जो हमारा पोटेंशियल लगा था वो कितना है? 15 वोल्ट। अब देखिए बड़ा सिंपल ग्राफ बन गया 15 वोल्ट। इस ग्राफ में हमें क्या क्या मालूम है? पोटेंशियल और क्या मालूम है? रजिस्टर की वैल्यू। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? E = IR। इसमें अगर कोई भी दो वैल्यू हमें मालूम चल जाएगी तो इस फॉर्मूला के माध्यम से तीसरे वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ के करंट की वैल्यू फाइंड करना है, तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V/R। तो हमने यहाँ पे V देखा 15, R की वैल्यू 7.5, तो ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हो गया 2 एम्पियर करंट, यानी इस ग्राफ पे अगर करंट पूछेंगे तो कितना हो जा रहा है? 2 एम्पियर। अब धीरे धीरे हम यहाँ से वापस जाएंगे। ये 7.5 ये दोनों रजिस्टर से होके मिलके बना हुआ है, तो ये दोनों पैरेलल में अरेंज हैं और पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल। तो हमें इस करंट से लेना देना नहीं है, हमें इस पोटेंशियल से लेना देना है। तो ये 15 वोल्ट, यानी कि इस रजिस्टर के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज है? 15। इसके अक्रॉस भी कितना रजिस्टर है? पोटेंशियल है 15। तो हमें इस रजिस्टर का V और R मालूम है, यहाँ पर V और R मालूम है। V और R मालूम है, तुम क्या निकाल सकते हैं? I का फॉर्मूला क्या होता है? V/R। तो अगर हम यहाँ पर 15/30 करेंगे, 15/30 1/2, दैट इज यहाँ से करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर। और यहाँ पर अगर हम V/R करेंगे, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V/R तो हो जाएगा 15/10, यानी कि यहाँ से करंट जा रहा है 1.5 एम्पियर। तो इस रजिस्टर से 0.5 एम्पियर, इस रजिस्टर से 10 ओम रजिस्टर से 1.5 एम्पियर करंट पास कर रहा है। तो हम इस तरह तीनों वैल्यू को हर जगह फाइंड करके चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
तो ये 30 ओम, ये रहा 30 ओम। इस 30 ओम का करंट और पोटेंशियल दोनों निकाल चुके हैं, या नोट कर देते हैं। कितना करंट है 0.5 एम्पियर और वोल्टेज कितना है इसका 15 वोल्ट। अच्छा अब यहाँ चले आते हैं, ये 10 ओम इन दोनों से मिलकर बना है और ये इन दोनों का अगर हम अरेंजमेंट को देखें तो ये सीरीज में आते हैं और सीरीज में कॉमन क्या होता है, तो आंसर है सीरीज में कॉमन होता है करंट। तो करंट की वैल्यू क्या है 1.5 एम्पियर, यानी कि इन दोनों से करंट हमारा सेम जा रहा है 1.5 एम्पियर और यहाँ पर करंट की वैल्यू 1.5 एम्पियर। तो जब हमें करंट मिल चुका है, रजिस्टर मिल चुका है, यानी कि हमें I मिल चुका है, R मिल चुका है, तो हम क्या निकाल सकते हैं पोटेंशियल, यानी कि P। तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट। अब चूंकि 15 वोल्ट ये है तो दोनों का दोनों मिला के 15 होना चाहिए, तो अगर 3 है तो ये 12 होना चाहिए। और आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 15 into 8 120, दैट इज हो जाएगा 12। तो हमें इस दोनों रजिस्टर के अक्रॉस यानी 8 ओम के अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज करंट और यहाँ पे वोल्टेज करंट की वैल्यू हमने निकाल दिया। फिर हम उसके ऊपर चलते हैं, तो ये देखिए 30 की बात करें तो ये हमने डन, ये हम निकाल चुके हैं। अगर हम 8 की बात करें, ये 8 है, ये भी हमने पूरा निकाल चुका है। अगर हम ये 6 और 3 की बात करें तो ये दोनों से मिलकर के 2 ओम बना था। अब हम 2 ओम देखेंगे, ये दोनों से मिलकर बना और ये दोनों किस में है पैरेलल में। तो पैरेलल में कॉमन क्या होता है वोल्टेज, तो वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है 3 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस भी होगा 3 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी हो जाएगा 3 वोल्ट। अब हम करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। करंट का फॉर्मूला क्या होता है V डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे V डिवाइडेड बाय R 3 वोल्ट बाय 3 ओम, दैट इज यहाँ करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। और यहाँ पर अगर हम V बाय R करेंगे, V है 3 R है 2, यानी कि 1 बाय 2 दैट इज 0.5 एम्पियर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे ग्राफ में जितने भी रजिस्टर लगे थे सभी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और सभी से कितना करंट पास कर रहा था हम उसको फाइंड करेंगे। और इसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है कुछ स्टेप्स। सबसे पहले ग्राफ को आप सिंप्लीफाई कीजिए और इसको छोटा करते चलिए। इसके टर्मिनल देखते हुए अगर आपको पैरेलल में कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं उसको 1 में कन्वर्ट कीजिए, सीरीज में लगे हुए हैं उसको 1 में कन्वर्ट कीजिए और उसको छोटा करते 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 एक रजिस्टर में कन्वर्ट कीजिए और उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड करेंगे। और जब हमें ये सिंपल ही ग्राफ मिल जाएगा तो हम बड़े आराम से फिर वापस ऐसा जाते जाते हम सभी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उससे कितने करंट पास हो रहे हैं ये हम इसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में हैं। आपको मैं वीडियो के बाद उन सभी का फोटो खींच करके उस क्वेश्चन को भेज दूंगा, आप लोग ट्राई करेंगे और यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि सॉल्यूशन क्या है। लेकिन उसके पहले आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और जरूर से जरूर जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा नोट्स कॉपी में लिखने के लिए उसका ट्राई जरूर करेंगे। ओके।